हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट उत्तराखंड एग्ज़ाम में। तो जैसे कि हमने इससे प्रीवियस ईयर पेपर हमारे जो करवाए गए थे आयोग के द्वारा, तो उसी का हम यहाँ पर थर्ड पार्ट यहाँ पर कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने हिंदी, सेकंड में हमने उत्तराखंड से संबंधित जो प्रश्न थे, और थर्ड पार्ट है हमारा ये। इसमें हम सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जीएस के प्रश्न कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूमि निम्न में से किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपको बताना है जो प्रेस की स्वतंत्रता है यह हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 19 के सी में यहाँ पर दी गई है। इसमें हम देखेंगे जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत हमारा ये स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आता है, या जो फंडामेंटल राइट है हमारे फंडामेंटल राइट भाग 3 में हमारे आते हैं संविधान में। इसके तहत अनुच्छेद 19(1) का के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उत्पन्न होते हैं। यह स्वतंत्रता पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और लोगों को सरकार के कार्यों के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देने के अवसर देकर लोकतंत्र को बढ़ावा यहाँ पर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों की संबंधी समिति जो है हमारी, उसकी बनावट आपको बतानी है। जो PSUs होते हैं उसके संबंधित जांच में उसके लिए यहाँ पर 22 सदस्यीय समिति हमारी यहाँ पर बनती है। तो इसमें हमारा 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य यहाँ पर से मिलकर यह समिति बनती है। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति भारतीय संसद की 3 वित्तीय स्थायी समितियों में से एक है, जिसमें कुल 22 सदस्य 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से यहाँ पर चुने जाते हैं। इसका मुख्य कार्य आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो PSU हैं हमारे, उनकी रिपोर्ट और जो उनके खाते जो उनके अकाउंट्स हैं उनकी जांच करना यहाँ पर इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और इसी प्रकार अगर आपको सीरीज हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है? इम्पोर्टेंट है आपका ये। फर्स्ट है इसमें, संसद द्वारा 2/3 बहुमत की विधायी प्रक्रिया द्वारा संसद के और संबंधित राज्यों के साधारण बहुमत की विधायी प्रक्रिया के द्वारा, या संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधायी प्रक्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। जो संसद के साधारण बहुमत इसमें चाहिए होता है आपका 50%, तो और इसकी विधायी प्रक्रिया के द्वारा। इसमें हम देखेंगे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 में वर्णित है हमारा ये, संसद को कानून द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र में से एक नया राज्य राज्य बना सकता है, या तो फिर 2 या अधिक राज्यों को एकीकृत करने, 2 राज्यों का एकीकरण करने से संबंधित, या किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, या किसी राज्य की सीमाओं या नाम बदलने की शक्ति यहाँ पर है। जो उत्तराखंड का भी 2007 में 2006 का यह अधिनियम है, तो संसद के द्वारा यह अधिनियम बनाया गया था। नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन को लेकर संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि जो नए राज्य का निर्माण, उनकी सीमाओं में परिवर्तन और क्षेत्र और उनके नाम परिवर्तन, जैसे उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। तो यह 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा जो 368 है संविधान संशोधन, उसकी जो प्रक्रिया है वह विशेष बहुमत 2/3 से यहाँ पर पारित करना पड़ता है, इसलिए यह इसके तहत नहीं माना जाएगा। और इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए यहाँ पर पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
एक एक के तहत अनुच्छेद 1 है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 1 है जो आपका, वह यहाँ पर कहता है कि जो भारत है अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। भारत मीन्स इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 संदर्भित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात भारत को राज्यों का एक संघीय ढांचा माना जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है यहाँ पर। और संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां यहाँ पर शामिल हैं। इसके तहत यह भारत जो राज्यों का एक अविनाशी संघ है, ठीक है। यहाँ पर राज्यों का कोई अस्तित्व या उनकी कोई गारंटी नहीं है, जबकि संघ की यहाँ पर गारंटी है कि संघ यहाँ पर कभी भी खंडित या विखंडित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार है। यह एक विवादित प्रश्न आप किसको कह सकते हैं यहाँ पर। विवादित इस स्वरूप में कई आयोग ने, यूपीपीएससी और एमपीपीएससी ने इसका जो आंसर है वह यहाँ पर लीगल राइट दिया है, क्योंकि 2005 के अधिनियम से यहाँ पर सूचना का अधिकार लाया गया था। लेकिन स्पष्ट रूप से जो आर्टिकल हमारा 19 है, 19A के तहत यहाँ पर सूचना के अधिकार को मूल अधिकार भी माना गया है, उसमें शामिल माना गया है। तो यदि आपके ऑप्शन में मूल अधिकार आए तो आप मूल अधिकार टिक करेंगे, यदि मूल अधिकार ना आए तो आप विधिक अधिकार भी इसको टिक कर सकते हैं। इसके तहत सूचना का अधिकार आरटीआई एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है आपका, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का से आच्छादित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 को यहाँ लागू किया गया था। ये आप याद रखेंगे, अधिनियम 2005 का है, 12 अक्टूबर 2005 से यह लागू हुआ है। और इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक, विदेशी नहीं है इसमें, नागरिक होंगे आपके, किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है जो तथ्यों पर आधारित यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कर ग्राम पंचायतों के द्वारा यहाँ पर लिया जाता है? तो जो आपका स्थानीय मेलों पर कर होगा यह ग्राम पंचायतों के द्वारा यहाँ पर लिया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे ग्राम पंचायतों के द्वारा गांव में या उसके आसपास आयोजित मेलों के लिए शुल्क, स्वच्छता शुल्क भी लिया जा सकता है, कृषि भूमि पर कर भी लिया जा सकता है, और इसके अलावा ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित दर पर सेवा कर। पंचायती राज संस्थान को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि आपका 24 अप्रैल 1993 को यहाँ पर लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NFHS 2019 से 21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम यहाँ पर रही थी? तो पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है हमारा 2023 का, रिपोर्ट 2019 से 21 के, लेकिन 2023 में आई थी। तो इसके तहत जो आपका केरल राज्य है, यहाँ पर केरल राज्य है, इसकी जो शिशु मृत्यु दर है सबसे कम आपकी यहाँ पर है। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य की मृत्यु दर सबसे कम थी। यहाँ पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्युओं की संख्या यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? जो आपकी मौद्रिक प्रणाली है इसका प्रबंधन कौन करता है? तो इसका प्रबंधन किया जाता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा भारत की मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन यहाँ पर किया जाता है। इसके तहत भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन आरबीआई के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। मौद्रिक नीति, मुद्रण की नीति इसको कहते हैं हम, आरबीआई को मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। जबकि दूसरी होती है आपकी, एक मौद्रिक प्रणाली हो गई और एक आपकी
इसके अलावा एक दूसरी जो आपकी वित्त मंत्रालय के द्वारा, आप ध्यान रखेंगे, वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर उसका प्रबंधन किया जाता है। आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारत भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले यहाँ पर शुरू किया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन यूकेपीएससी के द्वारा बहुत पूछे अब जाते हैं, या का एक पैटर्न यहाँ पर बन गया है। तो इसमें देखेंगे जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, इसके तहत जो आपका सही जवाब होगा, सबसे पहले यहाँ पर शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसमें भारत में निवारण कार्यक्रमों में सबसे पहले 1978 से 79 के यह शुरू की गई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो कृषि मजदूर, छोटे और सीमांत किसानों, जो ग्रामीण कारीगर, इनको स्वरोजगार यहाँ पर प्राप्त करवाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पाया जाता है। आपको यह पता होगा, जो हमारा ज्वारीय वन यहाँ पर होते हैं, तटों पर यह वन पाए जाते हैं। यहाँ पर सुंदरवन पाए जाते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में निचले द्वीपों का एक समूह है सुंदरवन, जो भारत और बांग्लादेश में यहाँ फैला हुआ है। पूर्वी तट, या आपको पता होगा, यह आप अपने अनोखे मैंग्रोव वन जो होते हैं ज्वारीय वन के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह वन विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट है हमारा उस समय का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, आईसीसी महिला T20 अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, निम्न से किस स्थान पर आयोजित हुआ था। यूकेपीएससी के द्वारा ऐसे क्वेश्चन जब उसको हार्ड पेपर बनाना होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें डाले रहते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए जो पोर्टचेसरूम, ये साउथ अफ्रीका में आपका आता है। यहाँ पर इसका एक मुकाबला आयोजित किया गया था, जो कि 14 से 29 जनवरी 2023 के बीच दक्षिण अफ्रीका के इस शहर में हुआ था। और इस टूर्नामेंट कुल 16 टीमें शामिल थी, और भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर यहाँ पर पहली बार यह वर्ल्ड कप या खिताब अपने नाम किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी। उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 7.8 की तीव्रता यहाँ पर इसकी रही थी। यह तुर्की सीरिया सीमा के पास 7.8 तीव्रता का भूकंप यहाँ पर था, और सिस्मोग्राफिक नेटवर्क के द्वारा यह रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग की उल्लेख से हटा दिया गया है, और यह फैसला किस तिथि को था। तो यह भी आयोग के द्वारा एक पूछा उस टाइम का हार्ड क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 13 जनवरी 2023 को यहाँ पर यह फैसला, जो अपना ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बदला था। ठीक है, इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा 13 जनवरी 2023 को न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की अध्यक्षता में अपने फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोगों को उल्लेख से हटा गया यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा, भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है। भारत ने 2023 में यहाँ पर G20 की अध्यक्षता यहाँ पर संभाली थी। 9 से 10 सितंबर के मध्य यह नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम आपकी रही थी। और G20 अगर हम देखें तो एक अंतर सरकारी यहाँ पर संगठन है, जिसमें 19 यहाँ पर देश और एक आपकी अफ्रीकी यूनियन और एक आपकी यूरोपीय यूनियन शामिल है। भारत में जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, अफ्रीकी संघ को यहाँ पर पहली बार यहाँ पर जोड़ा गया, अफ्रीकी संघ। और जो आपका अगला ब्राजील में 19वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ, यहाँ पर यह पूर्ण सदस्य के रूप में यहाँ पर शामिल हुआ। इसमें इस प्रकार कुल 21 सदस्य इसमें हैं, 2 यूनियन और 19 यहाँ पर देश इसमें जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में
से कौन सी जगह संबंधित नहीं है। आप देख रहे होंगे 3 से 4 क्वेश्चन आयोग के द्वारा इस प्रकार के पूछे गए हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो यदि आप यूकेपीएससी का जो आने वाला अपर पीसीएस का प्री एग्जाम है, जून को है, 29 जून को, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन काफी डीप उससे करंट अफेयर अपना तैयार करें। इसमें नागपुर में या खेला गया था, दिल्ली भी इसमें खेला गया था, एक टेस्ट मैच में खेला गया था, और अहमदाबाद में भी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है। तो जो कैश मेमोरी आपकी होती है, यह सबसे फास्ट मेमोरी यहाँ पर है। यह मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर के रूप में यहाँ पर कार्य करती है। क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच कौन सी मेमोरी लगी रहती है, तो ये आपकी कैश मेमोरी। इसके अलावा यह डेटा और निर्देशों को संग्रहित भी यहाँ पर करती है, जिसका सीपीयू अधिक बार उपयोग करता है ताकि उसे बार बार मेन मेमोरी तक पहुंचने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए यह सबसे फास्ट मेमोरी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। शॉर्टकट की आपको बतानी है के द्वारा एमएस वर्ड में जो खुली फाइल होती है उसको प्रिंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+P से आप एमएस वर्ड में जो उसकी फाइल होती है कोई भी खुली हो उसको प्रिंट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ Ctrl+W आपको फाइल बंद करने के लिए है, आपको Ctrl+O पूर्व में बनी फाइल को खोलना, Ctrl+O में, और जो Ctrl+N है यहाँ पर नई फाइल को खोलना, यहाँ पर Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ब्राउजर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, वेब पेजेस इसमें हम देखते हैं ब्राउजर की सहायता से। तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइटों और वेब पेज को देखने, एक्सेस करने, उसमें इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में गूगल क्रोम होगा, इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो आपके पीसीस होते हैं इसमें देखने को आपको मिलता है, और इसके साथ सफारी, ये कुछ प्रमुख वेब ब्राउजर्स के उदाहरण यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस, यहाँ पर दो आपके एड्रेस चलते हैं, IPv4 और IPv6, दो एड्रेस यहाँ पर आपके हैं। तो जो IPv4 है इनमें से वैलिड जो आपका एड्रेस है ये है आपका 132 दशमलव नहीं कहते इसको, ये इसका एक फॉर्मेट है इसको व्यक्त करने का v4 में, ठीक है। और जो IPv4 है यह इसका प्रत्येक भाग 0 से 255 के बीच होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि जैसे इसमें है आप इसमें देख सकते हैं 240300, तो 300 के बीच तो होता ही नहीं है क्योंकि ये होता है आपका 0 से 255 के बीच। इसी प्रकार इसमें 260 है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, और इसी में था आपका जो 0 से 255 के मध्य था यहाँ पर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, और साइंस में हमने जितना देखा है आयोग के क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर के आपके रिपीट होते हैं, तो सीरीज को आप जरूर से देखें। इसी प्रकार हम आगे के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो आपको बताना है जो प्रतिबिंब बनता है वह नेत्र में कहाँ बनता है। जो मानव नेत्र है आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अलग से कवर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो दृष्टि पटल होता है, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना, दृष्टि पटल इसको कहते हैं हिंदी में। आपको पूछ सकता है कि जो प्रतिबिंब है कैसा बनता है आपका, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, इसको आप ध्यान रखेंगे। और रेटिना बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से यहाँ जुड़ी होती है जो इस पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार का ज्ञान मस्तिष्क को भेजती है।
और आंख के पिछले हिस्से में स्थित यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव यहाँ पर आपकी है? तो आपकी मैकेनिकल वेव होगी, जो ध्वनि तरंग होती है आपकी साउंड वेव, या आपकी यांत्रिक तरंग है। इसके अलावा जो यांत्रिक तरंगे हैं आपकी, जो किसी माध्यम ठोस द्रव या गैस में गति करती हैं, और ये तरंगे माध्यम के कणों के कंपन के कारण ही उत्पन्न होती हैं। जो माध्यम होता है उसमें जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, उन्हीं के द्वारा यह उत्पन्न होती है, और इनमें ऊर्जा संचरण भी होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ हो गई आपकी, अनुदैर्ध्य और सरफेस वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने ए बी ओ रक्त समूह जो आपके हैं ए बी और ओ, इनकी खोज करी थी, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी यहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था, जो आपके ऑप्शन नंबर सी है, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने यहाँ पर एबीओ रक्त समूह की यहाँ पर खोज करी थी। एबीओ रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा 1901 में की गई, और इस खोज के लिए उन्हें 1930 में आपका जो फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। और एबीओ रक्त समूह यहाँ एक प्रकार अन्य प्राइमेट्स जैसे कि बंदरों में भी यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मत्तविलास प्रहसन नामक काव्य की यहाँ पर रचना करी थी? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र वर्मन प्रथम। और आपने हाल ही में देखा होगा, जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम यहाँ पर हुआ था यूपीएससी का, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसमें मत्तविलास प्रहसन एक लघु एकांकी अभिनय संस्कृत नाटक है आपका। पूछ सकता है कैसा नाटक है, तो संस्कृत में यह लिखा गया है, और 7वीं शताब्दी की शुरुआत में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा यह लिखा गया था। और पल्लव साम्राज्य की जो राजधानी कांचीपुरम है आपकी, कांचीपुरम यह थी, और प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई? ये हुई थी आपकी 1773 में, और ये जुड़ी है आपकी जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है उससे यह जुड़ी हुई है। पार्टी यहाँ पर थी, बोस्टन टी पार्टी थी आपकी, एक ऐतिहासिक घटना है जो 16 दिसंबर 1773 को अमेरिका के बोस्टन शहर में हुई थी। और यह एक ब्रिटिश उपनिवेश यहाँ पर है, मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स एक उपनिवेश, बोस्टन के उपनिवेश वासियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अप्रत्यक्ष कार्रवाई यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्रवाई थी। और 1776 में यहाँ पर अमेरिका स्वतंत्र भी हो गया था फिर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे? तो जो आपके सूर्य सेन थे, यह आपके चटगांव शस्त्रागार से सम्मिलित यहाँ पर थे। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को यहाँ पर हुआ था आपका, और स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन के नेतृत्व में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य चटगांव वर्तमान जो बांग्लादेश में है आपका, के ब्रिटिश शस्त्रागार पर हमला कर हथियारों को अपने कब्जे में लेना और अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण को कमजोर करना यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट है हमारा, फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? इस प्रकार के क्वेश्चन भी यूपीएससी के द्वारा खूब पूछे जाते हैं। तो जो आपका मोती मस्जिद था, यह आपका अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में नहीं बनाया गया था। इसमें हम देखेंगे, आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया था। शाहजहां के द्वारा जो मोती मस्जिद है आपका फतेहपुर सीकरी में, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। सफेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद का निर्माण 1646 से 1653 के बीच में किया गया था। और आगरा के किले में स्थित यह सामूहिक मस्जिद यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल है और वहां पर शामिल है। जबकि जोधाबाई महल, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, इसके अलावा दीवाने खास, ये सभी अकबर के द्वारा निर्मित करवाए गए थे। नेक्स्ट है हमारा, निहिलिज्म का विकास किस देश में यहाँ पर हुआ था? निहिलिज्म
तो इसका संबंध है रूस से। रूसी भाषा में निहिलिज्म इसका अर्थ होता है शून्यवाद। इसका अर्थ है आंदोलन द्वारा प्रचलित आदर्श जो है उनकी अस्वीकृति थी। रूसी शून्यवाद आंदोलन एक दार्शनिक और क्रांतिकारी आंदोलन था जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के बीच रूसी साम्राज्य में यहाँ पर उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए यहाँ पर किया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अक्षांश एवं देशांतर। इनको निर्धारित करने के लिए एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का यहाँ पर आविष्कार किया गया था। यह एक खगोल विज्ञान उपकरण है जिसका उपयोग 6वीं शताब्दी से स्थानीय समय के अनुसार स्थानीय अक्षांश निर्धारित करने, तारों या ग्रहों की पहचान करने, सर्वेक्षण और त्रिभुज बनाने आदि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, यूकेपीएससी जो ज्योग्राफी है उससे अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर पूछता है, तो आपको ये सारे कवर करने हैं। गुयोट्स के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा होता है? तो जो गुयोट्स आकृति होती है आपकी, ये टेबल माउंट की तरह होती है, तो यह आपकी लहरों के द्वारा, लहर की क्रिया के द्वारा यहाँ पर बनाई जाती है। इसके द्वारा गुयोट्स के समतल शीर्ष का अपर्दन किया जाता है लहरों के द्वारा। तो समुद्र की सतह से 200 मीटर नीचे एक सपाट शीर्ष के साथ पानी के नीचे एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसके समतल शीर्ष का अपर्दन लहर की क्रिया द्वारा होता है और गुयोट्स सबसे अधिक प्रशांत महासागर में यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान आपकी है? ये आपकी रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो संगमरमर आपकी एक रूपांतरित चट्टान है। इसके अलावा क्वार्टजाइट भी एक रूपांतरित चट्टान है और शिस्ट आपकी एक रूपांतरित चट्टान है। जो आपकी ग्रेनाइट है, आपकी, यह आपकी एक आग्नेय प्रकार की चट्टान का उदाहरण है जो ज्वालामुखी के फटने और दरारों से निकलने पर बनती है। इन चट्टानों में मुख्य रूप से जो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है, इनमें ग्रेबो, बेसाल्ट आदि कुछ अन्य आग्नेय चट्टान के उदाहरण यहाँ पर हैं, जबकि संगमरमर, स्लेट और शिस्ट, इसके अलावा नीस, क्वार्टजाइट, ये रूपांतरित चट्टानें आपकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में, और नर्मदा नदी पर स्थित यह जलप्रपात अपने सफेद धुएं जैसे पानी के तेज बहाव के कारण इसे धुआंधार कहा जाता है। भेड़ाघाट के पास ये स्थान है स्थित यह जलप्रपात मार्बल की चट्टानों के लिए भी यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा यहाँ पर करती है? आपने पढ़ा होगा, जो रेडक्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई थी। तो यहाँ पर पाकिस्तान आपका ऑप्शन में नहीं है। तो उस समय का जो बांग्लादेश था, आपका बांग्लादेश है, वो उस समय पाकिस्तान का भाग था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। इसका सीमाकरण 17 अगस्त 1947 को यहाँ पर किया गया था और भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण यहाँ पर करती है। वर्तमान में रेखा का पंजाब वाला हिस्सा भारत पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि बंगाल वाला हिस्सा बांग्लादेश भारत सीमा के रूप में कार्य करता है। अर्थात ये जो विकल्पों के अनुसार विकल्प है, तो ए इसका राइट आंसर आयोग ने भी दिया था और ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो बेलाडीला है आपकी, यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो आयरन ओर है आपका, आयरन लौह है, इसके लिए यह फेमस है। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जो आपका जिला है, इसमें यह पड़ती है। तो जो भी मुख्य आपकी मेजर खान है यहाँ पर, आपको वह ध्यान रखनी है किस अयस्क से संबंधित है और कौन से राज्य में यह खान मौजूद है अभी। तो इस प्रकार ये हमने सामान्य अध्ययन का पोर्शन यहाँ पर कवर करा। इसमें जो हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर छोड़े हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन हम एक सेपरेट सीरीज में लाएंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको प्रैक्टिस के साथ हम यहाँ पर कवर करेंगे। यदि आपको सीरीज अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो फ्रेंड हैं उनमें भी
शेयर जरूर करें। थैंक यू।